इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। गाजा से सामने आ रही है, हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया है। हमास के सूत्रों ने सऊदी अरब की मीडिया से सिनवार की मौत की पुष्टि की है। इजरायल के चैनल N12 ने भी सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मलबे में मिला शव और सिनवार का DNA मैच हो चुका है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इजरायल के पास था सिनवार का DNA सैंपल मौजूद था। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने याह्या सिनवार की मौत को लेकर अभी तक साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि जिन 3 आतंकवादियों को उसने मार गिराया उसमें याह्या सिनवार भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं तेल अवीव से न्यूज 18 संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, हम आपसे यहां पर जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तक कोई पुष्टि यहां पर नहीं की गई है, लेकिन किस तरीके की हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या और जानकारी और अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट है, इजरायली मीडिया ये कह रही है कि लगभग 1 घंटे बाद बेंजामिन नेतन्याहू हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दें, और अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर स्टेटमेंट दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर को ही पुष्टि करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे होंगे, अगर वो देते हैं तो। जहां तक प्रधानमंत्री कार्यालय की बात है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज की बात है, वो दोनों ये कह रही हैं कि 99.9% ये तय है कि याह्या सिनवार ही मारा गया है। और यहाँ का जो मीडिया रिपोर्ट है और जो कह रहे हैं कि पहला जो डीएनए सैंपल मैच हुआ है वो 100% मैच हुआ है, यानी चूंकि 22 साल तक याह्या सिनवार यहाँ इजराइल के कैद में रहे थे, यहाँ की जेल में रहे थे, तो उनका डीएनए सैंपल पहले से यहाँ की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के पास है। तो अगर उस सैंपल को मैच कर लिया गया है तो ये तय है कि याह्या सिनवार मार दिए गए हैं। और अगर ये खबर सही हो जाएगी तो सबसे बड़ा सिरदर्द जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज की थी वो एलिमिनेट कर दिया उन्होंने उसको। देखिए, इस्माइल हानिया को मारा था, उसके बाद लगभग बिखर सा गया था हमास, और लगातार रोज हमले होते हैं, हर 10 मिनट बाद एक बम गिरता है गाजा स्ट्रिप में। और अगर सिनवार भी मार दिया गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमास के सामने अपना संगठन चलाने को लेकर। एक ही बात है कि याह्या सिनवार के बारे में इजरायली डिफेंस फोर्सेज और यूएस इंटेलिजेंस कहते थे कि वो जो 101 बंधक अभी भी हैं उनके साथ रहते हैं, उनके ह्यूमन शील्ड बन के रहते हैं। वहां पर कोई इस तरह का कोई नजारा नहीं दिखा या कोई शव बरामद किसी और का नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, हमास की तरफ से अभी भी ये नहीं साफ कहा गया है कि याह्या सिनवार मार दिए गए हैं, तो थोड़े से इस खबर पर थोड़े से संशय हैं। लेकिन अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेज की बात करिए और यहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करिए तो ये साफ है कि याह्या सिनवार मारा जा चुका है। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो हमला किया गया, कहां पर यह हमला हुआ है, और कहा जा रहा है कि इसके अलावा 3 और आतंकी भी वहां पर मारे गए हैं। लेकिन इस तरीके की खबरें याह्या सिनवार से जुड़ी हुई बहुत पहले भी आ चुकी हैं। इससे पहले इस्माइल हानिया को लेकर आती थी कि वो मारा गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार हमने देखा उसकी जो सामने किस तरीके की साजिश लगातार वो यहाँ पर रचता रहता था। अरुण, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर भी बता दें। इजरायली मीडिया के हवाले से डीएनए मिलने का दावा यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जो डीएनए है वो इजरायल के पास मौजूद है और उससे सैंपल्स मैच किए जाएंगे। क्योंकि एक तस्वीर भी लगातार वायरल हो रही है हमले के दौरान की, और वो कुछ कहीं ना कहीं सिनवार की तरह दिख रही है। और अब इस बात की पुष्टि भी यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया है। तो इजरायल ने ये बड़ा हमला किया, बड़े हमले में उसकी कोशिश यही थी कि इस्माइल किसी भी तरीके से यहाँ पर इस्माइल हानिया को मारा जा सके। और देखिए यहाँ पर होता हुआ भी दिख रहा है, माफ कीजिएगा, सिनवार को मारा जा सके, क्योंकि इससे पहले हमास का जो चीफ था वो था इस्माइल हानिया, उसके बाद जिम्मेदारी यहां पर सिनवार को सौंपी जाती है। और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सैंपल्स मैच हो चुके हैं। जो हमला आज इजरायल की तरफ से यहां पर किया गया था उसमें जो सैंपल्स मैच हुए हैं वो साफ ये दावा कर रहे हैं और पुष्टि भी इस बात की कर रहे हैं कि याह्या सिनवार मारा गया। अरुण के पास हम वापस लौटेंगे। अरुण, अब सैंपल्स मैच हो चुके हैं और पुष्टि भी इस बात की जा चुकी है, यानी कि बहुत बड़ा झटका यह हमास को लगेगा। देखिए, बड़ा झटका जरूर है। ये टीवी 12 जो यहाँ का न्यूज चैनल है उसने ये दावा किया है कि डीएनए सैंपल की पहली मैचिंग जो है वो 100% सच पाई गई है कि ये याह्या सिनवार ही था। लेकिन आईडीएफ की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी बात, सिनवार का मारा जाना, देखिए हिजबुल्ला दक्षिणी जो लेबनान है वहां पर सक्रिय है, और उत्तरी छोर जो है इजराइल का वहां पर उसको हिजबुल्ला से लड़ना है और दक्षिणी छोर पर उसको हमास से लड़ना है। हमास के तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने मार दिया, हिजबुल्ला के बड़े नेताओं को मार दिया। याह्या सिनवार एक ऐसा व्यक्ति था जो 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ था इजराइल पर, उसका मास्टरमाइंड था।
1200 इजरायली मारे गए थे और कहा यह जाता है कि हिटलर के होलोकॉस्ट के बाद सबसे ज्यादा यहूदी एक दिन में तभी मारे गए थे और 250 बंधक गए थे, जिसमें से 101 अभी भी गाजा स्ट्रिप में है। तो जिस हमले की बात आप कर रहे थे, ये हमला बुधवार को किया गया था, जब 3 आतंकियों को, देखिए हमेशा जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है ना, वो ड्रोन के जरिए पूरी निगरानी करती रहती है, स्पाई बलून्स के जरिए निगरानी करती रहती है मूवमेंट की। तो 3 टेररिस्ट एक बिल्डिंग की तरफ भागते हुए बुधवार को दिखे थे और उसके बाद वहां पर हमला किया गया। आज ये खबर आई कि उसमें से एक व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि यहिया सिनवार जैसा है और गुपचुप उसके डीएनए सैंपलिंग के लिए, उसके टेस्टिंग के लिए यहाँ पर गतिविधियां चलती रही और उसी बीच आईडी अपने ये ट्वीट किया। तो अभी तक यहिया सिनवार के मारे जाने की जो खबर है वो पूरी तरह से सच है, इस तरह का दावा कर रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेज और प्रधानमंत्री कार्यालय। लेकिन जब तक उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो स्टेटमेंट देने वाले हैं संभावित रूप से उससे स्पष्ट न हो जाए, तब तक ये हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि इजरायल ने इसके पहले जो दावे किए, देखिए जो इस्माइल हानिया का दावा किया वो भी सच हुआ, हसन नसरुल्लाह का दावा किया वो भी सच हुआ, टॉप कमांडर्स के मारने के जितने दावे किए लगभग सारे सच हुए। इसलिए शक की गुंजाइश सिर्फ 2 मोर्चों पर है। पहली बात तो किसी बंधक का न वहां पर मिलना या उसकी कोई किसी तरह के, क्योंकि कई सारी तस्वीरें भी जो वहां हमले से जुड़ी हुई सामने आई है वो भी दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो लेटी हुई जो शव है ये खुद यहिया सिनवार का ही है और जो डीएनए सैंपल्स हैं वो मैच करने की बात भी यहां पर सामने आ चुकी है। तो ऐसे में ये जो डेड बॉडी है, क्योंकि 3 आतंकी थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बाद में उनको मार दिया गया था, ड्रोन के जरिए ये हमले वहां पर किए गए। क्योंकि अक्सर इजरायल अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करता है और ड्रोन के जरिए, बलून ड्रोन के जरिए निगरानी करता है वो कई सारी लोकेशंस की, अलग अलग जगहों की। तो जहां जहां उसको मालूम था कि यहिया सिनवार हो सकता है, वहां की पहली रेकी की गई उसके ड्रोन के जरिए और उसके बाद ये सटीक अटैक किया गया, जिसकी कोशिश इजरायल बहुत पहले से कर रहा था। क्योंकि जब से इस्माइल हानिया के बाद से सत्ता यहिया सिनवार के पास गई थी, तब से खोज थी यहिया सिनवार की इजरायल को, और अब उसमें कहीं ना कहीं सफल होता हुआ, कमर तोड़ता हुआ इजरायल नजर भी आया हमास की। क्योंकि इस्माइल हानिया पर इससे पहले इस्माइल हानिया माफ कीजिएगा, यहिया सिनवार पर कई तरीके के आरोप भी लगे थे। कहा जाता था कि इजरायलियों को मारने के चक्कर में 22 साल जेल की सलाखों के पीछे भी ये रहा और ऐसे में इसके अंदर एक खूंखारता पैदा हो गई थी और ये बदला लेना चाहता था इजरायलियों से। और जितनी भी फंडिंग यहाँ पर जुटाई गई थी, हिजबुल्लाह की तरफ से अगर जुटाने का काम हो, ईरान की तरफ से जुटाने का काम हो, ये सारा माइंड गेम जितना भी था ये सिनवार का ही था। यही सब चक्रव्यूह रचता था। और जो 7 अक्टूबर को पिछले साल 2023 में जो हमले किए गए थे इजरायल पर, वो भी इसी की दिमाग की उपज थी। और ऐसे में तब से लगातार खोज थी इजरायल को कि वो इस दिमाग को ढूंढे, इस व्यक्ति को ढूंढे और उसको खत्म करे, ताकि रीढ़ की हड्डी जो हमास की है वो टूट जाए। क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद यहिया सिनवार ही वो चेहरा था जो हमास की कमान संभाल सकता था। उससे पहले वो गाजा का चीफ था हानिया। और आपको ये भी बता दें कि लगातार जो फंडिंग जुटाने का काम था वो भी इसके ऊपर ही जिम्मेदारियां थी। तो 2 तस्वीरें न्यूज़ 18 पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, रेकी किस तरीके से वहां पर की जाती, क्योंकि आप खुद इजरायल में इस वक्त मौजूद हैं, तो आप समझ सकते होंगे वहां बड़ी अच्छी तकनीकें उनके पास है। जैसे आपने कहा बलून ड्रोन का इस्तेमाल होता है, क्या है ये बलून ड्रोन, किस तरीके से आपको लगता है कि रेकी की गई होगी यहाँ पर? देखिए शिवानी, जो यूएस इंटेलिजेंस सर्विस के लोग हैं और जो इजरायली डिफेंस सर्विस के लोग हैं, इंटेलिजेंस सर्विस के लोग हैं, इनका ये मानना था कि ये जो यहिया सिनवार है वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे रहता है, टनल्स में रहता है। और जो 101 बंधक हैं इजरायल के अभी उनके पास, उनके ह्यूमन शील्ड बना करके रहता है। यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज इस डर से हमला न करें कि अगर हम यहिया सिनवार को मारेंगे तो हमारे अपने खुद के बंधक मारे जाएंगे, इस डर से वो उनके ऊपर हमला न करें। लेकिन कल जो घटना हुई है और कल जो अटैक हुआ है वो मैंने जैसा कि बताया, स्पाई बलून्स होते हैं, आसमान में बहुत ऊपर तक एक बलून आपको दिखेगा, उसके चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं और उससे वो मूवमेंट देखते हैं कि आतंकवादियों के मूवमेंट कहाँ हैं उनकी नज़र में। दूसरी बात है कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कहाँ से रॉकेट हमला कर सकते हैं, कहाँ मिसाइल हमला कर सकते हैं, ड्रोन से निगरानी पूरे दिन। गाजा स्ट्रिप पर अगर आप जाइए, लेबनान बॉर्डर पर जाइए, मैं दोनों जगह होके आया हूँ, पूरे दिन ड्रोन वहाँ पर ऊपर रहते हैं और नीचे से टैंक ऑपरेशन भी चल रहा है। तो टनल में ढूंढते ढूंढते अनायास ही, ये कोई इंटेलिजेंस सूचना उनके पास नहीं थी कि इस बिल्डिंग में है, वो अनायास ही 3 आतंकियों को एक बिल्डिंग में घुसते देखा और उन्होंने ऊपर से हमला कर दिया। और जब शिनाख्त करने अंदर गए तब उनको ऐसा लगा कि ये यहिया सिनवार है, जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। 99.9% सहमत हैं जो सोर्सेज हैं यहाँ पर, वो सब कह रहे हैं कि वो यहिया सिनवार ही है जिसकी मौत हो चुकी है। जी, और तस्वीर भी लगातार उस वक्त तो सर्कुलेट हुई थी, वो भी
दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा हम जरूर रहे क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उस हमले के बाद से, और हमला किस तरीके से इजराइल करता है ये अरुण से हमने यहाँ पर बारीकी से समझा है। लेकिन अरुण, इससे पहले हमने बहुत बार ऐसी अफवाहें भी सुनी हैं खुद सिनवार को लेकर कि वो मारा जा चुका है, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि उसको नहीं मार पाए हैं। अभी आप कह रहे हैं अब भी 99.9% यहाँ पर कंफर्मेशन तो है, लेकिन 0.1% का वो अब भी थोड़ा बहुत नॉन कंफर्मेशन यहां पर बची रह गई है। तो क्या लगता है, क्या ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है इजराइल की तरफ से ये बताने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो याह्या सिनवार, हालांकि कहा जा रहा है कि डीएनए मैच हो चुका है, लेकिन क्या लगता है आपको इजराइल की इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, क्या मंशा रही होगी? देखो, पहली बात तो यह है कि हमास की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि याह्या सिनवार जिंदा है, ये बात भी उन्होंने नहीं कही और नहीं मारे जाने की पुष्टि की है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि एक थोड़ा सा एक संशय का बादल इस सूचना पर है। अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम ये बात नहीं कह रहे हैं, जैसे हसन नसरुल्लाह जब मारा गया या फिर वो मारा गया था इस्माइल हानिया, तब आईडीएफ ने साफ साफ आके कहा था कि हमने दुश्मनों को एलिमिनेट कर दिया। इस बार स्पष्ट रूप से वो खुद ही नहीं कह रहे हैं, कन्विंस तो हैं, डीएनए सैंपल की मैचिंग भी कर रहे हैं, लेकिन साफ नहीं कर रहे हैं। उधर जर्मनी पहुंच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और उनको वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ब्रीफ किया है इस मामले को लेकर। और अमेरिका, मैं